अंजना पाठशाह को मात दे पाएंगे? मैंने क्या कहा, पर्चा का पर्चा भी नहीं खुल पाएगा यहाँ पर। और रविकांत मोदी जी और यहाँ पर भाजपा की सरकार बनने जा रही है दिल्ली में। 10 घर जाके पूछो अर्चना पाठशाह कौन है, हम तो नहीं जानते अर्चना पाठशाह को। धोखा हुआ दिल्ली की जनता। धोखा, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अब आएगी भाजपा की सरकार, अब झाड़ू का होगा, झाड़ू से लगेगा सफाया और कमल खिलेगा यहाँ पर। IIT पास आउट आदमी देश में एम्प्लॉयमेंट लाने की बात करता है, MNC लाने की बात करता है, ये शराब के ठेके खोल के बैठा हुआ है, बाय वन गेट वन की फ्री स्कीम चला के बैठा हुआ है। अरे IRS ऑफिसर हो आप। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने अपने स्टेट के यमुना नदी में स्नान किया। क्या केजरीवाल अपने स्टेट की दिल्ली में यमुना नदी में स्नान कर सकते हैं? अरे कभी स्नान करेंगे, एडमिट होंगे, वेंटिलेटर पे पड़े मिलेंगे अभी वो। अंजना पाठशाह भी मैदान में है, कांग्रेस के प्रत्याशी भी मैदान में है। अंजना पाठशाह का पर्चा भी नहीं खुलने वाला है यहाँ पर जीत के आएंगे रविकांत जी, क्योंकि रविकांत जी को यहाँ पर 2 लोगों के हिसाब से वोट मिलने वाला है। पहले यहाँ के निगम पार्षद संजीव कुमार सिंह जी जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, केजरीवाल जी जो कहते हैं यहाँ पर कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, अरे क्या खाक पढ़े लिखे हो? IIT से पास आउट हो। IIT पास आउट आदमी देश में एम्प्लॉयमेंट लाने की बात करता है, MNC लाने की बात करता है, ये शराब के ठेके खोल के बैठा हुआ है, बाय वन गेट वन की फ्री स्कीम चला के बैठा हुआ है। अरे IRS ऑफिसर हो आप, IRS ऑफिसर, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। इसका मतलब होता है कि आप कैसे, आप स्टेट के रेवेन्यू को आप बढ़ा सकते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ा सकते हैं। अरे आप क्या रेवेन्यू बढ़ा रहे हो? आप तो उल्टा लूट रहे हो, लोगों को बिल भेज रहे हो, फ्री कर रहे हो। अरे आप अपने मेरिट पे वोट मांगिए। ये बिजली फ्री, पानी फ्री करने से कुछ नहीं होगा। शीला दीक्षित के काम में, शीला दीक्षित के समय में तो दिल्ली जल बोर्ड फायदे में था, मुनाफे में था, आज वो घाटे में है। जो कहना नहीं चाहिए बात, ये बात सच है। और ये ऐसे ही फ्री करके देश को एकदम बेचता जा रहा है। इसका क्या जा रहा है? वो केजरीवाल क्या है जानते हैं? घर में एक नालायक बच्चा होता है ना, जो मुखिया होता है, वो सोचता है कि एक एक चीज़ हम पैसा ईमानदारी से जोड़ के कहाँ राशन में लगाना है, कहाँ बिजली का बिल देना है, कहाँ मकान बनाना है। और एक नालायक औलाद होती है ना, वो सोचता है कि अरे लुटाओ पैसा, लुटाओ क्या जा रहा है, मैं तो जीतूंगा ही। वैसे ही केजरीवाल है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा दिल्ली में क्या हो रहा है, क्या नहीं होने वाला है। उसको बस बेचना है, जीतना है, उसको कोई मतलब नहीं है। वो जैसे मौसम के हिसाब से गिरविट रंग बदलता है ना, वैसे ही केजरीवाल है, चोर है। IRS ऑफिसर अपने आप को कहता है, पढ़ा लिखा कहता है। क्या बीजेपी में पढ़े लिखे नहीं है? मनसुख भाई मांडिया IAS ऑफिसर, अश्विनी वैष्णव IAS ऑफिसर। बीजेपी में जितने पढ़े लिखे हैं केजरीवाल की पार्टी में, उसमें एक भी नहीं होगा, सारे गुंडे मवाली है। जिस MCD में 15 साल से बीजेपी की सरकार थी, उस MCD में आज तक कभी लड़ाई झगड़े नहीं हुए। आज देखिए, पहली बार MCD में केजरीवाल आया, लोगों को मार पीटना शुरू कर दिया और बोल रहा है कि मुझे ही मार दिया, मेरे पार्टी के लोगों को ही मार दिया। अरे भैया, बहुमत आपके लोगों के पास है, आपके लोगों के लोग MCD में संख्या ज़्यादा है, बीजेपी वालों की तो कम है, वो आपको कहाँ से मार देंगे? कांग्रेस भी इतने साल बहुमत में थी, कहाँ मार दिया? आप ही के लोगों ने मार दिया। गुंडागर्दी, सिर्फ गुंडागर्दी करता है केजरीवाल। झूठ बोलता है, छठ पूजा बोलता है, पूर्वांचलियों का अपमान कर दिया। अरे क्या पूर्वांचलियों का अपमान हो गया बीजेपी में? मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि यहाँ के विधायक ने कहा हम छठी मैया का गेट बनाएंगे। अरे विधायक जी रोहित मेहरोलिया, यहाँ की जनता को छठी मैया का गेट नहीं चाहिए, यहाँ की जनता को छठी मैया का घाट चाहिए, जो भाजपा के टाइम में था। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर, अरे गेट बना के क्या फायदा? छठी मैया का गेट क्यों अकेला बनेगा? यहाँ पर अगर गेट बनेगा तो यहाँ पर अगर गेट बनना चाहिए तो सिर्फ छठी मैया का गेट नहीं बनना चाहिए, गुर्जर समाज के लोगों के लिए, गुर्जर समाज के महान राजा मीर बुर्ज का गेट बनना चाहिए, वो भी बनना चाहिए। तीसरा, अशोकनगर में बंगाली समाज भी है, अशोकनगर में बंगाली समाज भी हमारा, उनके लिए भी माँ दुर्गा गेट बनना चाहिए। अशोकनगर में हमारे उत्तराखंड समाज के भाई बहन भी रहते हैं, उनके लिए भी उत्तराखंड समाज गेट बनना चाहिए। एक के लिए क्यों बनाना है? सबके लिए बनाओ। छठ, पहले केजरीवाल ने कहा कि हम छठ मैया का पूजा करेंगे, अच्छे से करेंगे। अरे क्या पूजा कर दिया? गड्ढा खोद के, पन्नी डाल के, पानी भर के, ये क्या डोंग चमार जैसे आप देख कर पूजा पाठ करवा रहे हो हमसे आप, हैं? इतना अच्छा पहले पूजा पाठ होता था, अपनी राजनीति के चक्कर में इसने सब बंद कर दिया। और मैं कहना चाहता हूं, केजरीवाल में पढ़े लिखे वाला एक भी लक्षण नहीं है, उससे ज़्यादा अच्छे लक्षण तो मेरे हिसाब से मंदिर के नीचे बैठे हो भिखारी के होता है। कम से कम भगवान के नाम पे सच तो बोलता है वो। उन्होंने एक बात कही, मुझे आखिरी मौका दे दीजिए, यमुना साफ कर दूंगा। अरे यमुना साफ क्या करेगा? उसको अपना शीश महल बनाने से टाइम मिले तब ना यमुना साफ करेगा वो। यमुना वो कुछ साफ नहीं करने वाला है। हमारे बगल में ही सर, मैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों जगह में घूम चुका हूँ, पूरा नहीं, वाराणसी भी गया हूँ, उज्जैन भी गया हूँ। वाराणसी में सर जो मोदी जी ने कहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, पूरी गंगा नदी साफ की उन्होंने।
मोदी जी गंगा नदी में स्नान करने में गए, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने अपने स्टेट के यमुना नदी में स्नान किया। क्या केजरीवाल अपने स्टेट की दिल्ली में यमुना नदी में स्नान कर सकते हैं? अरे कभी स्नान करेंगे, एडमिट होंगे, वेंटिलेटर पे पड़े मिलेंगे अभी वो। मैं इसलिए कहना चाहता हूं केजरीवाल जी, आप आईआईटी पास आउट हैं, आप रेवेन्यू ऑफिसर रहे हैं, आपने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि आपके आईआईटी वाले लक्षण दिखते हैं। आपके लक्षण दिखते हैं वो बिहार में गांव के क्षेत्र में बच्चा पास आउट होकर निकलता है ना, बीए करके निकलता है, वो बोलता है, उससे पूछा जाता है क्या बेटा क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस जाति वाती में लड़वा कर चुनाव बन के मुख्यमंत्री जीत जाना है। ऐसे लोगों को उसने टिकट दिया है, कोई उसका अर्थ नहीं। एक ओझा को टिकट दिया है, वो ओझा क्या है बताइए जरा, उससे आप स्टूडेंट सबसे सुनिएगा। वो ओझा क्या करता है, बस मोटिवेट करता है, उसको काम करने का कोई तरीका नहीं बताया। यहाँ के जो विधायक हैं, जो रविकांत जी है, वो युवा हैं, पढ़े लिखे हैं। और यहाँ के अंजना पारचा जी, यहाँ पर जो रोड का उद्घाटन है यहाँ के काउंसलर संजीव कुमार सिंह जी ने करवाया था, अगले दिन ही इतना खुलेआम झूठ कि मैं करवा रही हूँ रोड, मैं करवा रहे। 13 साल से तुम्हारी सरकार थी, क्यों नहीं करवा दिया यहाँ पर? 2022 में 23 में यहाँ के काउंसलर जीत के आए, उन्होंने तुरंत रोड बनवाना शुरू कर दी। और उससे पहले उनकी पत्नी निक्की सिंह जी थी, उन्होंने यहाँ पर अशोकनगर में मकान नहीं थे, रोड नहीं थे, एक एक जगह पे रोड बनाया, एक एक गली में लाइट लगवाई, एक एक गली में हर चीज़ करवाया। भाई तुम्हारी पार्टी ने क्या किया अब तक? सिर्फ मुफ्त की रेवड़ी, वो कहावत ना, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, वही हिसाब किताब है इनका। कि रविकांत जो भाजपा प्रत्याशी हैं, अंजना पारचा को मात दे पाएंगे? मैंने क्या कहा, पर्चा का पर्चा भी नहीं खुल पाएगा यहाँ पर, पर्चा का पर्चा भी नहीं खुल पाएगा। और रविकांत मोदी जी और यहाँ पर भाजपा की सरकार बनने जा रही है दिल्ली में। ऐसा रविकांत में ऐसा क्या खास है? देखिए, पहले तो रविकांत जी युवा हैं, दूसरा दलित कास्ट से आते हैं। जो ये विपक्ष के लोग चिल्लाते रहते हैं ना कि मोदी जी ने दलितों का अपमान कर दिया, दलितों का अपमान कर दिया। अरे भाई, तुम्हारी कैबिनेट में कितने दलित लोग हैं? एक तो दलित लोग नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी एक समय था, बाबा भीमराव अंबेडकर का इन्होंने अपमान किया था इनको कैबिनेट में ना लेने के नाम पर। आज मोदी जी ने रविकांत जी को टिकट दिया है और यहाँ के संजीव कुमार सिंह जी जो यहाँ के निगम पार्षद है, रविकांत को मैं कह रहा हूँ 3 ही नाम पे वोट पड़ने वाला है। पहले यहाँ के काउंसलर संजीव कुमार सिंह जी, दूसरा बीजेपी और तीसरा मोदी जी, और वरना कोई नाम पे वोट नहीं पड़ेगा। हाँ, और वो पढ़े लिखे हैं रविकांत जी, और इसी नाम पे वोट पड़ने वाला है उनको। लेकिन अंजना पारचा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने काम किया है। अरे काम कहाँ किया है? पहली बार तो उनको देख रहा हूँ मैं यहाँ पर। अंजना पारचा जी कहाँ दिखती थी यहाँ पर? पहले दिखती कहाँ थी यहाँ पर? आपको अगर यकीन नहीं है, आप 10 घर जाकर देखो, अंजना पारचा का नाम लो, 10 घर जाके पूछो अर्चना पारचा कौन है। हम तो नहीं जानते अर्चना पारचा को, ईमानदारी से कोई जानता ही नहीं, नाम ही पहली बार सुन रहे हैं। और कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस तो भैया कहाँ है उसका तो खुद ही उसको नहीं पता है। कांग्रेस कोई नहीं है, मुर्दा नहीं है कांग्रेस का तो यहाँ तो जीरो पे बिल्कुल जीरो पे। भाजपा तो नंबर 1 है त्रिलोकपुरी में बिल्कुल नंबर 1। ज्यादा वोटों से जीतने वाले रविकांत यहाँ पर, सबसे ज्यादा वोटों से, बम्पर वोटे से। जैसे यहाँ के निगम पार्षद जी पूर्वी दिल्ली संजीव कुमार सिंह जी जो पूर्वी दिल्ली में सबसे ज्यादा वोटों से जीते हैं, वैसे ही अब यहाँ पर रविकांत जी भी पूर्वी दिल्ली में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले हैं। तो त्रिलोकपुरी में 3 प्रत्याशियों के तौर पर अगर देखें, भाजपा से रविकांत और आम आदमी पार्टी से अंजना पारचा और कांग्रेस से, तीनों में क्या देखते हैं कि कौन सबसे भारी पड़ने वाला है? सबसे भारी रविकांत। केजरीवाल की कोई नीति काम नहीं करने वाली है? कोई नीति काम नहीं करे, वो तो फ्री की रेवड़ी है उनकी तो। और जो 2100 महिलाओं को देने की बात की उन्होंने। भाई साहब का पानी का बिल आया है और अभी तक कनेक्शन नहीं हुआ है, अभी तक कनेक्शन नहीं हो, पानी का बिल आया है। पूछो पानी का बिल आ गया है और कनेक्शन नहीं है। बिजली पानी फ्री की बात कही जा रही है, हमारा तो कुछ नहीं आ रहा है जी। बिजली पानी फ्री नहीं, कुछ नहीं, हमारे यहाँ तो कनेक्शन ही नहीं। 30,000 है हम पे बिल, पर कनेक्शन ही नहीं है। जाओ चेक करा लो आज, चलो अभी दिखा देते हैं आपको। अंकल जानते हैं, कमी निकलने पे एक चीज बोलता है, मोदी जी मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं। उसका हर चीज में रहता है मोदी जी मुझे काम नहीं करने दे रहे। अरे भाई, घोटाला करने में मोदी जी नहीं रोकते हैं, काम करने के टाइम में मोदी जी रोक देते हैं उसको। बोलता है मोदी जी, बोलता अभी जैसे 2100 रुपए का ऐलान कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ सबको, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, 2100 रुपए क्या, वो 1 रुपए भी नहीं देगा आपको, क्योंकि दिल्ली के पास इतना पैसा है ही नहीं। कितने मैं जादूगर हूँ जैसे महिलाओं की बस में टिकट फ्री की, ऐसे जादू होता क्या है? जानते, हाथ की सफाई, जैसे बिजली में हाथ की सफाई करता है ना, बोलता है बिजली फ्री है। जादूगर तो जादू से ही जीत लेगा, काहे को प्रधानमंत्री बनना फिर।
जादू होता है हाथ की सफाई। जैसे बिजली बिल, क्या बोला, बिजली बिल फ्री है, लेकिन जो पहले इसकी सरकार से पहले बिजली बिल नॉर्मल आता था 300-400 रुपए, 1000 रुपए, आज वही चीज़ इस्तेमाल करने पे बिजली बिल आ रहा है 10-15 हज़ार रुपए आ रहा है। कहाँ से आ रहा है भाई? जिसका नहीं आ रहा बिजली बिल उसी में चिपका के भेज रहता है। केजरीवाल ने अभी रिसेंटली खुद कहा था कि मैं माफ़ी मांगी थी उसने, कि मैं फेक बिजली बिल जो मैंने भेजे हैं आपके घर में उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। भाई फेक क्यों मैंने भेजे, क्यों? तुम्हारा पैसा फ्री का है क्या? हमारा पैसा फ्री का है, हम ऐसे ही देंगे किसी को पैसा? आप देखिए, हमें दिल्ली की जनता को किसी को फ्री नहीं चाहिए। भगवान क्या कहता है, हमें आप ईमानदारी से हमें खाने दो, कमाने दो, आप जितना टैक्स हम पे लेना हम दो। हम अगर टैक्स दे रहे हैं तो हमें आप वो सुविधाएं दो, सुविधाएं चाहिए हमें, वो नाटक नहीं चाहिए फ्री दो फ्री दो फ्री दो। आपको महिलाओं को फ्री बस नहीं मत दो, आप महिलाओं के लिए सेपरेट बस ही दे दो एक, जिसमें महिलाएं जाएंगी, उससे सिक्योरिटी ज़्यादा थोड़ी ना होगी। आप खुद सोचिए ज़रा। लेकिन दिल्ली की जनता बार बार केजरीवाल को ला रही है ना लगातार 10 साल। वो इसलिए ला रही है, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। मैंने क्या कहा, मुफ्त की चीज़ें मिल रही हैं, अब कोई नहीं आने वाला, अब सबने देख लिया उसका टाइम। धोखा हुआ है दिल्ली की जनता। धोखा, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अब आएगी भाजपा की सरकार, अब झाड़ू का होगा, झाड़ू से लगेगा सफाया और कमल खिलेगा यहाँ पर।